नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। जुबान की तलवार फिर हदे पार, मर्यादा तार तार आखिर कितनी बार। आज इसी विषय पर हम कर रहे हैं नेताओं से सीधी बहस। ये जनप्रतिनिधि उस सदन का हिस्सा होते हैं जहां तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंटशंड, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना और निकम्मा जैसे शब्द भी अमर्यादित माने जाते हैं और उन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता। तो वही नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो यह मर्यादा भूल क्यों जाते हैं भैया? सवाल बड़ा सीधा सा है। और इतना भूल जाते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो आज सवाल बड़ा है और इसी पर हम कर रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में सीधी बहस। लेकिन पहले आप सभी को और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो। बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूं, अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये है सिवनी जिले के बरघाट सीट से विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया। पहली बार के विधायक हैं। सोमवार को बाघ से ग्रामीण की मौत के बाद जब मतदाताओं के बीच पहुंचे तो ताव ताव में शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। वो शायद सीएम को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जमीन खिसकने की परिस्थिति को देखते हुए लगातार इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इटली के संस्कार में पल रही बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षित नहीं कर सकते। कांग्रेस के एक्चुअल में शुरुआत से ही अमर्यादित और संस्कार जो उनके आचरण हैं, जिस तरीके से उनको पाठ पढ़ाया गया है, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, संसदीय भाषा का उपयोग करना, उसी का परिणाम एक बौखलाहट के रूप में निकल रहा है। इस तरीके से अगर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का बार बार अगर उपयोग किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। पहले राजा पटेरिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी, फिर संजय यादव का दे दनादन वाला बयान और अब काकोड़िया की सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी आक्रामक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को अकेला छोड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जरूर राजा पटेरिया को गलत बताने वाला ट्वीट किया था, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता अपने साथियों की बात को जायज ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने काकोड़िया का समर्थन किया है। काकोड़िया जी ने हमें लगता कुछ गलत नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी के जो बयान आते हैं बहादुरी के और जो मर्दांगनी के बयान, उसकी पुष्टि की है उन्होंने। मध्य प्रदेश चुनाव में भले ही 1 साल बचा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी में गर्माहट आ चुकी है। दरअसल इस वक्त नेताओं को अपने मतदाताओं के बीच जाना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार अपने काम गिनाने के बजाय माननीय इस तरह के विवादित बोल देकर फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए बहस शुरू करते हैं। 3 खास मेहमान हैं। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान किया गया, दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने उसको सपोर्ट किया। तो अभिनव बरोलिया जी, सवाल आप ही से है मेरा, और 90 सेकेंड डिबेट में सभी को मिलता है बराबर। अर्जुन काकोड़िया जी ने जो कहा उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, अर्जुन काकोड़िया जी हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, और बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने जो शब्द बोले हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है कि आप अगर मर्द के बच्चे हैं तो कलेक्टर और एसपी को हटा के बताएं। तो ये एक साधारण सा शब्द जो हम लगातार देखते आ रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और चाहे मर्द पिक्चर आप देखें अमिताभ बच्चन की, तो जो हिंदी है उसका, हिंदी का उन्होंने बहुत अच्छे से उच्चारण किया और हिंदी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और हम भी ये चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हिंदी का अच्छे से इस्तेमाल हो, तो वो उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में, मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मकवाना जी को जिस तरीके से हटाया गया, तो उसमें मर्दानगी दिखा दी।
लेकिन अभी जिन कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए मांग की काकोड़े जी ने, एक आदिवासी समाज से आते और अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ये तो एक आदिवासी विधायक का अपमान है एक तरीके से। आप आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं अगर वो इस तरीके का शब्द बोल रहे हैं, तो ये तो एक संसदीय शब्द है। सीधी सीधी शब्दों में मैं कहूं आपसे, एक संसदीय शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मर्दानगी साबित करना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान जी को बताना चाहिए कि वो जो नौटंकी और ढोंग कर रहे हैं उसको कैसे वो मैनेज करेंगे और कैसे जनता के बीच में बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है जनता के लिए। तो ये एक चैलेंज है कांग्रेस पार्टी का और हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक का। राकेश शर्मा जी, कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि जो भी उन्होंने कहा वो पार्लियामेंट्री है। देखिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस के विद्वान साथी इस तरह की बातें करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो खड़गे जी को एक पत्र जारी करना चाहिए, उसमें सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से साइन कराना चाहिए कि कांग्रेस ने गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया है। हाँ। और अब गांधी जी से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसका कारण मैं बताता हूँ। खड़गे जी खुद ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री रावण हैं। उसके बाद मिस्त्री जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, अभी चुनाव के प्रभारी थी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की औकात बता देंगे। फिर एक पटेरिया साहब आ गए अभी 2 दिन पहले, इनके पूर्व मंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, कि प्रधानमंत्री की हत्या कर देना चाहिए। तो अगर ये सब संसदीय शब्द हैं तो इसलिए अब कांग्रेस को गांधी जी की बात करना बंद कर देना चाहिए और ये सब संसदीय शब्दों का उपयोग जनता के बीच करना चाहिए। और जैसे ही वोट मांगने जाए ना, किसी के कभी दरवाजा खटखटाएं, वो बाहर निकले तो उससे कहें तू अगर मर्द है ना तो कांग्रेस को वोट देना। फिर वो बताएगा वो मर्द है कि नहीं है, क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है कि कुतर्कों से आप उस नेता का बचाव कर रहे हो जिसने गलती की। आज अगर ये आदमी सही होता तो कमलनाथ जी इसका सपोर्ट करते। नेता प्रतिपक्ष की तो मजबूरी है क्योंकि वो तो कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं, वो किसी कबीले से आते नहीं है, कोई एक विधायक उनके साथ नहीं है, तो गलत सही जो भी बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कांग्रेस की जो खत्म होने की परंपरा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो संसदीय योर टाइम इज ओवर सर, कर पा रहे हैं। योर टाइम इज ओवर। आगे बात करेंगे सर आपसे, प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि सियासी नेता क्यों बार बार हदें पार कर रहे हैं, किस वजह से? देखिए राहुल, यदि ये आप राजा पटेरिया और अर्जुन काकोड़िया जी के मामला बिल्कुल एक जैसा नहीं है पहली चीज, क्योंकि जो राजा पटेरिया जी का बयान था वो एक अलग तरह का बयान, ठीक है, और यदि अर्जुन काकोड़िया जी का बयान आप देखेंगे तो वो बयान कोई एक घटना है और उनकी पीड़ा को भी आप देखिए। यदि विपक्ष का कोई विधायक है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यदि उनके जो मामले होते हैं, विपक्ष का विधायक भी अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि है ना, वो भले ही सत्ता पक्ष में नहीं हो, राइट, तो उसके लिए भी सरकार को ये करना चाहिए कि जो विपक्ष के विधायक है उनका जो हमने देखा था ना, नेता प्रतिपक्ष ने तो एक शिकायत की थी कि कलेक्टर एसपी मिलने तक का समय नहीं देते। तो ऐसी नौकरशाही को क्या करेंगे? वो नौकरशाही को लेकर कह रहे हैं कि यदि आप हैं, आप यदि जिस तरह से उन्होंने भाषा, आप ये मर्द को यदि ये कह रहे हैं ना कि वो एक आपत्तिजनक भाषा है, तो उसका संदर्भ भी हमें देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक केवल भाषा कोई ठीक नहीं है तो मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश होती है इसमें, जबकि मुद्दा गंभीर है। यदि आप देखेंगे विपक्ष का जो भी जनप्रतिनिधि है उसे अपना मुद्दा सामने रखना चाहिए। यदि उसकी समस्या हल नहीं हो रही तो कौन करेगा? सरकार को ही करना है, वो जनप्रतिनिधि है। लेकिन राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे सत्ताधारी दल कभी नहीं चाहेगा कि विपक्ष वहां मजबूत हो और उनकी बातों को सुना जाए। उसी के कारण ये होता है कि लोग आक्रोश में अपनी बात कहते हैं, और आक्रोश देखिए जब विधानसभा के भीतर होता है आप विलोपित कर देते हैं, लेकिन बाहर आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस वक्त छिंदवाड़ा की, चूंकि 90 सेकंड की बाध्यता सभी पर है, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं आपसे और लंबी बात करता, पर 90 सेकंड की ही बाध्यता है। तो अभिनव बरोलिया जी, बीजेपी का कहना है कि अब तो आपको गाली देकर लोगों से वोट भी मांगना चाहिए। देखिए सौमित्र जी, जिस तरीके से अभी भाजपा के नेता, प्रवक्ता तो नहीं है वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस को सीखना चाहिए, तो पहले इनको सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, इनके प्रधानमंत्री जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते थे, वो भी सुना हमने। सुपर्णखा कहते हैं, वो भी सुना हमने। हमारे महात्मा गांधी जो पीछे देख रहे हैं आप, गांधी जी हमारे अभी तक खुलेआम घूम रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। क्या नहीं बोला था आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हमारे जो महात्मा गांधी के बारे में कितने अपशब्द बोले थे। राकेश जी जवाब।
देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो व्यक्ति कहता है देश के टुकड़े होने चाहिए, उसको लेकर राहुल गांधी बगल में घूम रहे हैं। वो मसूद जिसने प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े की बात कही, उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष और विधायक का चुनाव लड़वा दिया। और भोपाल की सांसद महात्मा गांधी का पूरा कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने सही बातों का प्रयोग किया। गांधी जी के बारे में पहले अच्छी बात है, अच्छी बात है। गांधी जी की बात करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। गांधी जी की बात करने का तुम्हें अधिकार इसलिए नहीं है, गांधी जी की बात करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि बाबूलाल चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, जनता की समस्या, बाबूलाल चौरसिया जो गांधी जी की हर साल हत्या करता था, जनता की समस्या, जो गोडसे का मंदिर बना रहा था, जो गोडसे का मंदिर बना रहा था, जो गोडसे का जन्मदिन मनाता था, जो गोडसे का मरणदिन मनाता था, वो कांग्रेस पार्टी में, सिंह ठाकुर के बयान, वो राहुल गांधी के बगल में बैठता है, वो सोनिया गांधी जी के बगल में बैठता है, वो कमलनाथ जी के बगल में बैठता है, गोडसे का पुजारी। ये कांग्रेस पार्टी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं। वो कन्हैया कुमार आज राहुल के गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं, इसलिए हमें मत सिखाइए, जरा इन पे ध्यान दीजिए। बाबूलाल चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर का पार्षद। एक मिनट, अभिनव बरोलिया प्लीज साइलेंस। अभिनव जी एक मिनट सुनिए ना, बात सब क्यों ना। राकेश जी, अगर कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है तो केंद्र में सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, जेल में क्यों नहीं है वो? देखिए बहकाइए मत प्लीज राकेश जी। अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है तो जेल में क्यों नहीं है ना, ये तो पूछेगी जनता ना, मध्य प्रदेश जनता पूछेगी जेल में क्यों नहीं है। आपकी बातों पे मुझे आश्चर्य हो रहा है, सुनिए तो जरा। बात आश्चर्य की नहीं है, आप डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। बताइए, डिबेट को और कहीं मत ले जाइए प्लीज सर, डिबेट को और कहीं मत ले जाइए। कोर्ट से जमानत हुई है, कोर्ट से जमानत हुई है, ये जानकारी नहीं है आपको? पता करिए, पता करिए। हाँ पता है सर, पता है, पता है, कोई बहस में रहिए ना प्लीज। राकेश जी कूल बहस में रहिए, हम लोग जनता की बात करने के लिए बैठे हैं। राकेश जी, अभिनव जी, दोनों लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि हम सभी जनता की बात कर रहे हैं। विषय क्या है? विषय क्या है? साइलेंस रहिए, कांग्रेस के नेताओं के बोल तो सर मुझे तो दुख हो रहा है राहुल भाई। अगर आपने तय कर रखा है कि सफाई देना है, सर्टिफिकेट देना, दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो पत्रकार बिठाया वो भी सफाई दे रहा है, आप भी सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस तो सफाई दे रही है। सुनने की क्षमता नहीं है तो इस तरह की डिबेट मत कराइए। सर देखिए, हमें तो तू से भी ऐतराज है, आपने तू कहा, हमने तो तू से भी ऐतराज है। कम से कम संसदीय भाषा में बहस करें सर राकेश जी, कम से कम संसदीय भाषा में करें, आज की बात करिए। देखिए हमने सबको मौका दिया बारी बारी, कांग्रेस के नेता ने। तो आपका स्टैंड क्या है राकेश जी? बोलिए, चलिए आप अपनी बात रख लीजिए। चलिए एक मिनट, अभिनव जी आ रहा हूं प्लीज, आपका स्टैंड क्या है? आप अपनी बात रखिए। राकेश जी बोलिए अपनी बात। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का नेता अगर गलती करता है तो उसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, मेरा इतना कहना है। राजनीतिक दल में जो व्यक्ति काम करता है उस पार्टी की जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति के बयानों पे। उसके बाद समाज में उसका मैसेज जाता है। अगर समाज क्या सुन रही है, समाज क्या सुन रही है, समाज देखिए इसी पैनल में कर रहा है। राकेश जी सुनिए थोड़ा सा, अभिनव जी बीच में आप बोल रहे हैं, अभिनव जी ऐसे बहस नहीं होगी ना। राकेश जी इसी पैनल में दिनेश जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के विधायक है उनकी सुनी नहीं जा रही है, और कम से कम उनके पूरे बयान को तो देखिए, वो राजा पटेरिया के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसी पैनल में बैठे, तो इसका जवाब मेरा यह कहना है सर मेरा निवेदन है, ऐसा कोई काम बता दे जो उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा हो। विधायक जी, पहले तो विधायक जी को आप लगाइए फोन और उनसे पूछिए कौन से काम नहीं हो रहे। अब चुनाव आ गया है, रावण बोलने की जरूरत है क्या प्रधानमंत्री को? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण बोल रहा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री मिस्त्री वो औकात दिखाने की बात कर रहा है। कहां जा रहे हैं तुम्हारे नेता भैया? तुम उन पर कुछ नहीं बोल सकते। कहने वाले प्रधानमंत्री, आप मुझे बताइए जरूरत है क्या इसकी? इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कौन सा काम रुका हुआ है? रावण बोलने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कौन सा काम रुका है? औकात, प्रधानमंत्री को औकात दिखाने की बात हो रही है सर। ये महत्वपूर्ण विषय। चलिए, एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, प्लीज दोनों लोग, संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी कितनी जायज है? दिनेश गुप्ता जी, मैं आपसे जान रहा हूं, मुख्यमंत्री तो पूरे मध्य प्रदेश के हैं ना भाई, वो किसी भाजपा के तो मुख्यमंत्री है नहीं, ना किसी दल के, वो तो पूरे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ के लोगों के मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो रेफरेंस में नहीं होती कई बार, जिनके बारे में हम बात करते हैं
अब मध्य प्रदेश विधानसभा में तो ऐसा भी इतिहास रहा है कि आसंदी पर चप्पल फेंकी गई, आसंदी के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। देखिए ये सारी चीजें बहस का विषय, मुद्दा ये है कि वहां जो घटना हुई है, जिस घटना की वो बात कर रहे थे, उस विषय में हम क्या कर रहे हैं। यदि किसी को वो बता रहे हैं कि टाइगर का कोई घटनाक्रम हुआ है, कलेक्टर एसपी नहीं सुन रहे हैं, ग्रामीण आक्रोश में है, तो आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। एक जनप्रतिनिधि अपनी बात कर रहा है, किसी का भी कोई काम नहीं होता। मुख्यमंत्री जी भी यदि गुस्से में हैं, मंच से लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली जनता का काम नहीं हो रहा ना। एक जो लोगों की समस्या है, शिकायतें अधिकारियों से, तो उसको लेके वो बात हो रही है बार बार। यदि कलेक्टर एसपी की शिकायत है, यदि देखिए वहां एक्शन होगा तो मुझे लगता है कि उससे मुख्यमंत्री को फायदा होगा। यदि वो ध्यान में ला रहे हैं, कैसी भी रूप में ला रहे हैं, हम शायद कई बार क्या होता है मुद्दे को डाइल्यूट कर देते हैं कि उनकी टिप्पणी इस तरह की थी। चलिए फाइनल स्टेटमेंट की ओर आते हैं। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में शुरुआत राकेश जी मैं आपसे करूंगा। इस पूरे मामले में आपका स्टैंड क्या है? जनता का जो काम होना चाहिए कम से कम वो तो हो ग्राउंड पर। अगर पुलिस के आला अधिकारी और जिला अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे तो कैसे काम होगा? राकेश जी। देखिए विभिन्न मंच होते हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही उन मंच पे जाके आप उसकी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री के विधायकों के लिए दरवाजे खुलते हैं, मुख्यमंत्री सबसे बात करते हैं। दूसरी बात, भाषा की मर्यादा जरूरी है सर। दिग्विजय सिंह ने अपनी सांसद को टंच माल कहा था। अब आप कह दीजिए टंच माल तो अच्छा शब्द है, संसदीय शब्द है, तो ऐसे शब्द कांग्रेस को मुबारक हो, जनता इसके जवाब देती है। अभिनव जी। देखिए जनता बराबर जवाब देगी। जनता को लड़ने के लिए मर्द का बच्चा तक कहना पड़ा हमारे विधायक जी को। आदिवासी समुदाय से आते हैं, अगर उनकी हिंदी पे अगर ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदी भी ना बोली जाए, तो एक संसदीय शब्द का इस्तेमाल करके बोला गया है। और जनता की समस्या को सुलझाने के लिए, बोलने के लिए, जगाने के लिए राकेश जी जो उन्होंने कहा उनके विधायक तो सही है। राकेश ठाकुर नेता और ये चिल्लाने वाले दबाने वालों की आवाज इसी तरीके से दबाई जाएगी, क्योंकि ठाकुर नेता दिग्विजय सिंह उनकी भाषा भी इन लोग को इसी तरीके से बोला जाएगा। रावण पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, औकात पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। कांग्रेस की बुद्धि खत्म हो गई है सर। जनता की आवाज इतने चुनाव हार गए, इतनी जमानतें जब्त हो गई है कि अब जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं। बधाई हो कांग्रेस को, बधाई हो। टंच माल अपने सांसद को, टंच माल अपने सांसद को, टंच माल दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अपने सांसद को, अपने सांसद दिनेश जी फाइनल स्टेटमेंट। ये तो दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। राकेश जी अभिनव जी पर, अभिनव जी राकेश जी पर। राहुल, विपक्ष की राजनीति का यही चरित्र होता है। जब वो विपक्ष में होता है ना कोई भी राजनेता, तो उसके अंदर आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, वो जनता के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब वो सत्ता में आता है तो कई बार जनता से दूरी बन जाती है, उसको जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए जब विपक्ष में होता है तो उसका स्वर तेज होता है, तो उसकी आवाज भी कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्तिजनक लगती है। दिनेश गुप्ता जी के राजा पटेरिया को भी गरज जेल भेजा। चलिए सर समय का अभाव है, इसलिए प्रधानमंत्री के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश की बहस का हिस्सा बने। राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अभिनव जी भी और दिनेश गुप्ता जी भी। सही बात है, कम से कम भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ है तो उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? काम करने के तो कई तरीके होते हैं, अपनी बात रखने के कई तरीके होते हैं। आपको वो रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।